ओम श्री परमात्मने नमः। क्या चुप रहने का अर्थ केवल बोलना बंद कर देना है? क्या कुछ न करने की इच्छा ही चुप साधन है? और चुप साधन में सबसे बड़ी बाधा क्या है? परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के इन गहन प्रश्नों का उत्तर आज हम सरल भाषा में समझेंगे। प्रश्नोत्तर मणिमाला के चुप साधन विषय में आज हम 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। महाराज जी बताते हैं कि चुप साधन कोई क्रिया नहीं बल्कि क्रियाओं की रुचि से मुक्ति होने की स्थिति है। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। सामान्यतः हम सोचते हैं कि मुझे चुप बैठना है, साधना करनी है, कुछ प्राप्त करना है। परंतु महाराज जी कहते हैं कि यही संकल्प चुप साधन में बाधा बन जाता है। मुझे कुछ करना है और मुझे कुछ नहीं करना है, दोनों ही मन की क्रियाएं हैं। चुप साधन तब सहज होता है जब देखने, सुनने, बोलने और करने की रुचि कम होने लगती है। जो देखना था देख लिया, जो सुनना था सुन लिया, जो बोलना था बोल लिया, अब भीतर कोई आग्रह न रहे। यही चुप साधन की दिशा है। यह सुनकर प्रश्न उठता है कि यदि कुछ करने की रुचि ही समाप्त हो जाए तो साधन कैसे होगा? महाराज जी बताते हैं कि सिद्धि केवल रुचि मिटने से नहीं होती। वास्तविक सिद्धि तब होती है जब असत की सत्ता ही मिट जाती है। तब न करने की इच्छा रहती है और न करने की। मन किसी पक्ष को पकड़ता नहीं। साधक अनुभव करता है कि जो बदलने वाला है वह सत्य नहीं है। इसी विवेक से असत्य का आकर्षण समाप्त होता है और जब असत्य का प्रभाव मिटता है तब सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। यही वास्तविक सिद्धि है। महाराज जी इस प्रश्न का अत्यंत सीधा उत्तर देते हैं। चुप साधन में सबसे बड़ी बाधा है पदार्थों का आकर्षण और क्रियाओं का वेग। जब मन बार बार बाहरी वस्तुओं में सुख खोजता है तब भीतर स्थिरता नहीं आ सकती, और जब निरंतर कुछ करते रहने की आदत बनी रहती है तब चुप साधन कठिन हो जाता है। इसलिए समस्या संसार में नहीं है, समस्या उस आकर्षण में है जिसे हम पकड़े हुए हैं। आकर्षण कम होते ही चुप साधन सहज होने लगता है। इन तीनों प्रश्नों का सार यह है कि चुप साधन कोई विशेष क्रिया नहीं है। यह धीरे धीरे बाहरी आकर्षणों और अनावश्यक क्रियाओं की पकड़ ढीली होने की प्रक्रिया है। जब करने और न करने दोनों का आग्रह समाप्त हो जाता है तब भीतर स्वाभाविक शांति प्रकट होने लगती है।
यही चुप साधन का वास्तविक उद्देश्य है। अब आप अपने मन से पूछिए, क्या मेरी अशांति का कारण संसार है या संसार के प्रति मेरी आसक्ति? यदि यह चिंतन उपयोगी लगा हो तो प्रश्नोत्तर मणिमाला की इस श्रृंखला से जुड़े रहिए। अगले प्रश्न के साथ पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। ओम शांति शांति शांति।